अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश के मांगखलई के विंध्य जनता पार्टी के गठन करे वाले पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा एक बार फिर से अपन पाला बदल दीनगा। गुरुवार दोपहर उनके द्वारा बसपा ज्वाइन कैलीन गए। दूसर कई बसपा ज्वाइन करते नारायण त्रिपाठी का लोकसभा के प्रत्याशी बना दीनगा पार्टी के तरफ से। तो विंध्य क्षेत्र के पहिल बघेली न्यूज चैनल में पूजा अपना पंचायत सभा जनन का प्रणाम करी थे शुरू करी थे। बड़ी खबर से बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तिथि की घोषणा हो चुकी है। बावजूद के तेजी से जो है पार्टी बदले के सिलसिला जारी है। सतना से बड़ी खबर आई, जहां पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा गुरुवार दोपहर में बसपा ज्वाइन कैलीन गए। शाम का पार्टी के द्वारा उनका सतना लोकसभा सीट से चुनावी टिकट उदय दीन का। इससे पहले बताया गई कि पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी सपा, कांग्रेस और बीजेपी में रह चुके हैं। बसपा के द्वारा अपनी लिस्ट में खजुराहो से कमलेश पटेल, सतना से नारायण त्रिपाठी, सीधी से पूजन राम साकेत, मंडला से इंदर सिंह उइके, छिंदवाड़ा से उमाकांत बंदेवार, मंदसौर से कन्हैयालाल मालवी और बैतूल से अशोक भलावी का अपन उम्मीदवार बना बगा है। गुरुवार दोपहर पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा बसपा ज्वाइन कैलीन गए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा में रहे के बाद अब बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई। हम बसपा ज्वाइन करे के बाद नारायण त्रिपाठी के द्वारा कहा गया कि सतना में बार कमल न खिले दे ही। 28 सीट भले बीजेपी जीत जाए, लेकिन सतना में सीट न मिल पाई। बसपा का यहाँ से जितावे में कोनो कोर कसर बाकी न रखी ही। नारायण त्रिपाठी के साथ साथ रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के द्वारा बसपा ज्वाइन किए गए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल के मौजूदगी में टीकमगढ़ क्षेत्र से एक नेता के द्वारा गलाए बसपा के सदस्यता लीन गए। विंध्य जनता पार्टी के सवाल पर पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के द्वारा मीडिया के सवाल में कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अक्टूबर में बनाई जाए वाली उनकर पार्टी विंध्य जनता पार्टी का चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता दी गई है। इतने कम समय में चुनाव नहीं लड़ा जा सका रहा। विंध्य जनता पार्टी के उदय विंध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन का लेके भाव है और यह काम विंध्य जनता पार्टी करत रही। बसपा और विंध्य जनता पार्टी साथ मिलकर विंध्य के विकास के खातिर लड़ाई और तेज करी। जबकि रीवा से पूर्व सांसद रहे बुद्धसेन के द्वारा बसपा ज्वाइन करे के बाद कहा गया कि वो पहले से बसपा में रहे, बीच में भटक गए रहे और तब समझ में आवा कि दूसर दल के लोगन द्वारा तोड़े के काम की जात रहा और गलती समझ में आए के बाद वो अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए। हम बात की जाए अगर पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के राजनीतिक सफर के, तो बता दें कि 2003 में सियासी सफर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई रही। सपा के टिकट पर उनके द्वारा चुनाव जीत के पहली बार ये विधानसभा तक पहुंचे रहे। करीब 10 साल के बाद उनके द्वारा पार्टी बदल दी गई और कांग्रेस के हाथ थाम लीन गया। दूसरी बार फिर विधायक बने, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकर सफर महज 3 साल तक रहा। 2016 के उपचुनाव में नारायण त्रिपाठी भाजपा में शामिल हुए, उपचुनाव जीत के फिर से विधायक बने। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के जीत हासिल करें, जिसके बाद उनके द्वारा अपने पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाए के पार्टी के द्वारा नारायण त्रिपाठी का निलंबित कर देगा और विधानसभा चुनाव 2023 में मैहर सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी का टिकट देगा। जिसके बाद नारायण त्रिपाठी बागी हुई। उनके द्वारा विंध्य जनता पार्टी के गठन कई के 25 सीट पर प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन दुर्भाग्य सब वश त्रिपाठी समेत तमाम प्रत्याशी चुनाव में हार के सामना करें। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।